अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस की इजाफी दस्तावेजात एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। रेफरेंस की समाअत 19 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हसन हुसैन नवाज को नोटिस जारी करके अदालत तलब कर लिया। पनामा केस के फैसले पर नजरसानी के लिए शरीफ फैमिली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। आधा केस कुछ जजेस ने सुना और आधा दूसरे जजेस ने। फैसले का वक्त आया तो तमाम मुत्तफिक हो गए। ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा असासे न बताने पर नाअहल नहीं किया जा सकता। नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म देना गैर कानूनी है। निगरान जज तहकीकात की निगरानी करने वाले बेंच का हिस्सा थे। शफाफ ट्रायल कैसे होगा? वजूहात अलग है लेकिन नाअहली का फैसला 5 जजेस का मुत्तफिका है। फैसला देते वक्त एहतियात से काम लिया ताकि दूसरा ट्रायल मुतासर ना हो। अगर आप उसे छेड़ रहे हैं तो फिर बाद में गिला ना करना। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं अक़लियती फैसला नवाज शरीफ की तकरीर की बुनियाद पर हुआ। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा गैर वसूल शुदा तनख्वाह असासा होती है। नवाज शरीफ का अकामा मुअत्तल नहीं हुआ। नजरसानी दरख्वास्तों में हमारे सवालात वाज़ेह हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हक मांग रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि कुछ लोग अदालत में पाँव पड़ते हैं, बाहर गले पड़ते हैं। अपीलों का मकसद रेफरेंस के लिए मुकर्ररा 6 माह की मुद्दत ख़त्म कराना है। आजादी कप के पहले मैच में शाहीन सुरखरू आज दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। वर्ल्ड 11 हिसाब बराबर करने के लिए बेताब। शायकीन भी सनसनीखेज लम्हात का लुत्फ उठाने के लिए बेकरार। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन भी मैच देखने के लिए लाहौर पहुंच गए। आज़ादी कप के पहले मैच में फतहगर इनिंग खेलने वाले बाबर आजम का कारकर्दगी दोहराने का आज़म। फ़खर जमान को कप्तान का एहतियात से खेलने का मशवरा। अहमद शहजाद की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बरकरार। टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। कल मैंने मैच भी देखा है, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान नेक्स्ट मैच भी जीतेगा। तो वर्ल्ड 11 के जो बंदे आए, जो खिलाड़ी आए, उन लोगों ने पाकिस्तानों के दिल जीत लिए। दूसरा T20 मैच शायकीन का जोश खरोश कम नहीं कर सका। मुल्क भर में क्रिकेट के शेदाई आज भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। वर्ल्ड 11 की आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। नजम सेठी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 की सीरीज का सिलसिला 3 बरस जारी रहेगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले बरस 1 से 2 बड़ी टीमें दौरा करेंगी। आज़ादी कप के मौके पर सट्टेबाज भी सरगर्म। पाकिस्तान फेवरेट करार। बुक मेकरों ने पाकिस्तान की जीत का रेट 82 पैसे, वर्ल्ड 11 का रेट ₹1.20 मुकर्रर कर दिया। इन 120 के इंतखाबात में 4 दिन बाकी रह गए। मरियम नवाज वालिदा की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। मजिंग में खवातीन पोलिंग एजेंट से मुलाकात, शानदार इस्तकबाल। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आसिफ किरमानी कहते हैं मुखालिफिन कुलसूम नवाज के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सके।
पीपल्स पार्टी का कल मजंग में जलसे का ऐलान। कमर जमान कायरा कहते हैं कि NA 120 में हुकूमती मुदाखलत जारी है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस लेता है। इमरान खान को सब पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। उनका मुस्तकबिल मखदूश है। मुस्लिम लीग नून की दरारें खला बनती जा रही हैं। सिंध हुकूमत के इख्तियारात को अदालत के जरिए और कम करना दुरुस्त नहीं। एफी ड्रेन कोटा केस। ANF की दरख्वास्त पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन के बैंक अकाउंट मुंजमद। ANF की महकमाना कार्रवाई की रिपोर्ट आइंदा समात पर जमा करवाई जाने के अदालत का हुक्म। अली मूसा गिलानी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली का इजलास। वजारत दिफा और वजारत इंसानी हकूक की जानिब से जवाब न आने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम। सेक्रेटरी इंसानी हकूक ऐवान में पहुँच कर अपनी नशिस्त पर खड़े हो जाएं। स्पीकर का हुक्म। कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल बिल कसरत राय से मंजूर। बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर अपोजिशन का वॉकआउट। पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ के हक में करारदाद मंजूर। नेशनल एक्शन प्लान, CPAC और एटमी ताकत बनाने पर ऐवान का नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। अपोजिशन की हंगामा आराई, हाथापाई और नारेबाजी। मेरे पास चौधरी निसार की बातें सुनने का वक्त नहीं है। वज़ीर आला सिंध का टंडोवाला यार में तकरीब से खिताब। कहते हैं IG सिंध के हवाले से अदालती फैसले पर अमल दरामद करेंगे। सिंध में मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की पर तवज्जो दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। सूबाई हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम। मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। पेशावर में डेंगू वायरस से मरने वालों की तादाद 23 हो गई। लंदन में डॉक्टर आसिम का इलाज शुरू। अस्पताल में मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा। दिल के ऑपरेशन के लिए 7 रोज तक डॉक्टरों को निगरानी की हिदायत। इब्राहिम हैदरी कराची में जिरगे के फैसले पर मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े को करंट लगाकर कत्ल किया गया। मकतूलेन के वालिद और चचा गिरफ्तार। जिरगे का सरबराह ताहाल फरार। अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई की तमाम तैयारियां मुकम्मल। बल्दिया गुलशन गाजी ने शौहर ने बीवी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। सुरजानी टाउन से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों की जानिब से म्यांमार का दौरा। मुसलमानों पर हुकूमत और फौज के इल्जामात का भांडा फूट गया। मगरिबी सहाफ़ियों ने मुसलमानों की आबादियां जलाने और नस्ल कुशी की तस्दीक कर दी। कराची में वकला का एहतजाजी मुजाहिरा। अमरीकी कौंसल खाने जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दी। अमरीका को ऐसा दर्द पहुंचाएंगे जो उससे पहले कभी ना सहा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद की मंजूरी पर शुमाली कोरिया की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात शुमाली कोरिया के सफीर कहते हैं अमरीका सियासी, मुआशी और अस्करी महाजराई कर रहा है।